हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूल भुलैया 3 का रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन के फैन को जिस दिन का इंतजार लंबे वक्त से था वो दिन आ गया है। उनकी फिल्म भूल भुलैया 3 बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है। इस बार फ्रेंचाइजी में विद्या बालन की किरदार की भी वापसी हो गई है। साथ ही माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी भी फिल्म में है। भूल भुलैया 3 फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म थी, लेकिन विद्या बालन के किरदार मंजुलिका ने सभी का दिल जीत लिया था। फिर 15 साल बाद भूल भुलैया 2 आई, जिसमें ओरिजिनल मंजुलिका तो गायब थी, लेकिन इस फिल्म में मंजुलिका गायब थी, लेकिन भूल भुलैया 3 में मंजुलिका की वापसी हो गई है। कहानी के बारे में जानते हैं। रोहन रंधवा को 1 करोड़ रुपए का लालच देकर मीरा उसे अपने गांव लेकर आती है। गांव आकर रोहन को पता चलता है कि खुद को राजकुमारी कहने वाली मीरा असल में उसे 1 करोड़ रुपए तो क्या 10,000 रुपए भी नहीं दे सकती और इसे यह एक मकसद से लेकर आई है। ये मकसद मंजुलिका को खत्म करना, क्योंकि अब तक मंजुलिका को भैरव कवच से रोका गया है, लेकिन उसे अब मारना है। अब सवाल यह है कि असली मंजुलिका कौन है, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित या फिर कोई और। अब ये जानने के लिए आपको थिएटर जाकर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 देखनी होगी। भूल भुलैया की खास बात यह है कि इस फिल्म के आखिरी में हम भूत से नफरत नहीं बल्कि प्यार हो जाता है। हम उसकी भावनाओं से भी कनेक्ट कर पाते हैं। भले ही पूरी फिल्म में मंजुलिका हमें खूब डराती है, लेकिन हम उसे विलन नहीं कर सकते। भूल भुलैया 3 की मंजुलिका की कहानी भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ हाई नोट पर खत्म हो जाती है। यानी मनोरंजन के साथ अनीस बजनी ने इस फिल्म में फिर एक बार एक हर मुद्दे को हाईलाइट किया है। कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 3 में कमाल कर दिया है। अच्छा लगता है कि कार्तिक ने अपने आप को सिर्फ कॉमेडी और रोमांस तक सीमित नहीं रखा है। वे अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ नए करने की हिम्मत दिखाते रहते हैं। विद्या बालन हमेशा की तरह लाजवाब लग रही है। मंजुलिका के किरदार में उन्हें देखकर अपने आप में एक शानदार अनुभव है। विद्या का ट्रांजिशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एकदम परफेक्ट है। माधुरी दीक्षित पहले बार एक हॉरर किरदार निभा रही है, वे देखकर दंग रह जाएंगे। तृप्ति डिमरी का भी फिल्म में अच्छा काम है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूल भुलैया 3 का रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन के फैन को जिस दिन का इंतजार लंबे वक्त से था वो दिन आ गया है। उनकी फिल्म भूल भुलैया 3 बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है। इस बार फ्रेंचाइजी में विद्या बालन की किरदार की भी वापसी हो गई है। साथ ही माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी भी फिल्म में है। भूल भुलैया 3 फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म थी, लेकिन विद्या बालन के किरदार मंजुलिका ने सभी का दिल जीत लिया था। फिर 15 साल बाद भूल भुलैया 2 आई, जिसमें ओरिजिनल मंजुलिका तो गायब थी, लेकिन इस फिल्म में मंजुलिका गायब थी, लेकिन भूल भुलैया 3 में मंजुलिका की वापसी हो गई है। कहानी के बारे में जानते हैं। रोहन रंधवा को 1 करोड़ रुपए का लालच देकर मीरा उसे अपने गांव लेकर आती है। गांव आकर रोहन को पता चलता है कि खुद को राजकुमारी कहने वाली मीरा असल में उसे 1 करोड़ रुपए तो क्या 10,000 रुपए भी नहीं दे सकती और इसे यह एक मकसद से लेकर आई है। ये मकसद मंजुलिका को खत्म करना, क्योंकि अब तक मंजुलिका को भैरव कवच से रोका गया है, लेकिन उसे अब मारना है। अब सवाल यह है कि असली मंजुलिका कौन है, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित या फिर कोई और। अब ये जानने के लिए आपको थिएटर जाकर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 देखनी होगी। भूल भुलैया की खास बात यह है कि इस फिल्म के आखिरी में हम भूत से नफरत नहीं बल्कि प्यार हो जाता है। हम उसकी भावनाओं से भी कनेक्ट कर पाते हैं। भले ही पूरी फिल्म में मंजुलिका हमें खूब डराती है, लेकिन हम उसे विलन नहीं कर सकते। भूल भुलैया 3 की मंजुलिका की कहानी भी
एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ हाई नोट पर खत्म हो जाती है। यानी मनोरंजन के साथ अनीस बजनी ने इस फिल्म में फिर एक बार एक अहम मुद्दे को हाईलाइट किया है। कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 3 में कमाल कर दिया है। अच्छा लगता है कि कार्तिक ने अपने आप को सिर्फ कॉमेडी और रोमांस तक सीमित नहीं रखा है। वे अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ नए करने की हिम्मत दिखाते रहते हैं। विद्या बालन हमेशा की तरह लाजवाब लग रही है। मंजुलिका के किरदार में उन्हें देखकर अपने आप में एक शानदार अनुभव है। विद्या का ट्रांजिशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एकदम परफेक्ट है। माधुरी दीक्षित पहले बार एक हॉरर किरदार निभा रही है। वे देखकर दंग रह जाएंगे। टुट्टी डिमरी का भी फिल्म में अच्छा काम है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूल भुलैया 3 का रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन के फैन को जिस दिन का इंतजार लंबे वक्त से था वो दिन आ गया है। उनकी फिल्म भूल भुलैया 3 बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है। इस बार फ्रेंचाइजी में विद्या बालन की किरदार की भी वापसी हो गई है। साथ ही माधुरी दीक्षित और टिप्टी डिमरी भी फिल्म में है। भूल भुलैया 3 फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म थी, लेकिन विद्या बालन के किरदार मंजुलिका ने सभी का दिल जीत लिया था। फिर 15 साल बाद भूल भुलैया 2 आई, जिसमें ओरिजिनल मंजुलिका तो गायब थी, लेकिन इस फिल्म में मंजुलिका गायब थी, लेकिन भूल भुलैया 3 में मंजुलिका की वापसी हो गई है। कहानी के बारे में जानते हैं। रोहन रंधवा को 1 करोड़ रुपए का लालच देकर मीरा उसे अपने गांव लेकर आती है। गांव आकर रोहन को पता चलता है कि खुद को राजकुमारी कहने वाली मीरा असल में उसे 1 करोड़ रुपए तो क्या 10,000 रुपए भी नहीं दे सकती और इसे यह एक मकसद से लेकर आई है। ये मकसद मंजुलिका को खत्म करना, क्योंकि अब तक मंजुलिका को भैरव कवच से रोका गया है, लेकिन उसे अब मारना है। अब सवाल यह है कि असली मंजुलिका कौन है, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित या फिर कोई और। अब ये जानने के लिए आपको थिएटर जाकर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 देखनी होगी। भूल भुलैया की खास बात यह है कि इस फिल्म के आखिरी में हम भूत से नफरत नहीं बल्कि प्यार हो जाता है। हम उसकी भावनाओं से भी कनेक्ट कर पाते हैं। भले ही पूरी फिल्म में मंजुलिका हमें खूब डराती है, लेकिन हम उसे विलन नहीं कर सकते। भूल भुलैया 3 की मंजुलिका की कहानी भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ हाई नोट पर खत्म हो जाती है। यानी मनोरंजन के साथ अनीस बजनी ने इस फिल्म में फिर एक बार एक अहम मुद्दे को हाईलाइट किया है। कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 3 में कमाल कर दिया है। अच्छा लगता है कि कार्तिक ने अपने आप को सिर्फ कॉमेडी और रोमांस तक सीमित नहीं रखा है। वे अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ नए करने की हिम्मत दिखाते रहते हैं। विद्या बालन हमेशा की तरह लाजवाब लग रही है। मंजुलिका के किरदार में उन्हें देखकर अपने आप में एक शानदार अनुभव है। विद्या का ट्रांजिशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एकदम परफेक्ट है। माधुरी दीक्षित पहले बार एक हॉरर किरदार निभा रही है। वे देखकर दंग रह जाएंगे। टुट्टी डिमरी का भी फिल्म में अच्छा काम है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूल भुलैया 3 का रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन के फैन को जिस दिन का इंतजार लंबे वक्त से था वो दिन आ गया है। उनकी फिल्म भूल भुलैया 3 बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है। इस बार फ्रेंचाइजी में विद्या बालन की किरदार की भी वापसी हो गई है। साथ ही माधुरी दीक्षित और टिप्टी डिमरी भी फिल्म में है। भूल भुलैया 3 फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म थी, लेकिन विद्या बालन के किरदार मंजुलिका ने सभी का दिल जीत लिया था। फिर 15 साल बाद भूल भुलैया 2 आई, जिसमें ओरिजिनल मंजुलिका तो गायब थी, लेकिन इस फिल्म में मंजुलिका गायब थी, लेकिन भूल भुलैया 3 में मंजुलिका की वापसी हो गई है। कहानी के बारे में जानते हैं। रोहन रंधवा को 1 करोड़ रुपए का लालच देकर मीरा उसे अपने गांव लेकर आती है। गांव आकर रोहन को पता चलता है कि खुद को राजकुमारी कहने वाली मीरा असल में
उसे 1 करोड़ रुपए तो क्या 10,000 रुपए भी नहीं दे सकती और इसे यह एक मकसद से लेकर आई है। ये मकसद मंजुलिका को खत्म करना, क्योंकि अब तक मंजुलिका को भैरव कवच से रोका गया है, लेकिन उसे अब मारना है। अब सवाल यह है कि असली मंजुलिका कौन है, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित या फिर कोई और। अब ये जानने के लिए आपको थिएटर जाकर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 देखनी होगी। भूल भुलैया की खास बात यह है कि इस फिल्म के आखिरी में हम भूत से नफरत नहीं बल्कि प्यार हो जाता है। हम उसकी भावनाओं से भी कनेक्ट कर पाते हैं। भले ही पूरी फिल्म में मंजुलिका हमें खूब डराती है, लेकिन हम उसे विलन नहीं कर सकते। भूल भुलैया 3 की मंजुलिका की कहानी भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ हाई नोट पर खत्म हो जाती है। यानी मनोरंजन के साथ अनीस बजनी ने इस फिल्म में फिर एक बार एक अहम मुद्दे को हाईलाइट किया है। कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 3 में कमाल कर दिया है। अच्छा लगता है कि कार्तिक ने अपने आप को सिर्फ कॉमेडी और रोमांस तक सीमित नहीं रखा है। वे अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ नए करने की हिम्मत दिखाते रहते हैं। विद्या बालन हमेशा की तरह लाजवाब लग रही है। मंजुलिका के किरदार में उन्हें देखकर अपने आप में एक शानदार अनुभव है। विद्या का ट्रांजिशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एकदम परफेक्ट है। माधुरी दीक्षित पहले बार एक हॉरर किरदार निभा रही है, वे देखकर दंग रह जाएंगे। तृप्ति डिमरी का भी फिल्म में अच्छा काम है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूल भुलैया 3 का रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन के फैन को जिस दिन का इंतजार लंबे वक्त से था वो दिन आ गया है। उनकी फिल्म भूल भुलैया 3 बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है। इस बार फ्रेंचाइजी में विद्या बालन की किरदार की भी वापसी हो गई है। साथ ही माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी भी फिल्म में है। भूल भुलैया 3 फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म थी, लेकिन विद्या बालन के किरदार मंजुलिका ने सभी का दिल जीत लिया था। फिर 15 साल बाद भूल भुलैया 2 आई, जिसमें ओरिजिनल मंजुलिका तो गायब थी, लेकिन इस फिल्म में मंजुलिका गायब थी, लेकिन भूल भुलैया 3 में मंजुलिका की वापसी हो गई है। कहानी के बारे में जानते हैं। रोहन रंधवा को 1 करोड़ रुपए का लालच देकर मीरा उसे अपने गांव लेकर आती है। गांव आकर रोहन को पता चलता है कि खुद को राजकुमारी कहने वाली मीरा असल में उसे 1 करोड़ रुपए तो क्या 10,000 रुपए भी नहीं दे सकती और इसे यह एक मकसद से लेकर आई है। ये मकसद मंजुलिका को खत्म करना, क्योंकि अब तक मंजुलिका को भैरव कवच से रोका गया है, लेकिन उसे अब मारना है। अब सवाल यह है कि असली मंजुलिका कौन है, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित या फिर कोई और। अब ये जानने के लिए आपको थिएटर जाकर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 देखनी होगी। भूल भुलैया की खास बात यह है कि इस फिल्म के आखिरी में हम भूत से नफरत नहीं बल्कि प्यार हो जाता है। हम उसकी भावनाओं से भी कनेक्ट कर पाते हैं। भले ही पूरी फिल्म में मंजुलिका हमें खूब डराती है, लेकिन हम उसे विलन नहीं कर सकते। भूल भुलैया 3 की मंजुलिका की कहानी भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ हाई नोट पर खत्म हो जाती है। यानी मनोरंजन के साथ अनीस बजनी ने इस फिल्म में फिर एक बार एक अहम मुद्दे को हाईलाइट किया है। कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 3 में कमाल कर दिया है। अच्छा लगता है कि कार्तिक ने अपने आप को सिर्फ कॉमेडी और रोमांस तक सीमित नहीं रखा है। वे अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ नए करने की हिम्मत दिखाते रहते हैं। विद्या बालन हमेशा की तरह लाजवाब लग रही है। मंजुलिका के किरदार में उन्हें देखकर अपने आप में एक शानदार अनुभव है। विद्या का ट्रांजिशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एकदम परफेक्ट है। माधुरी दीक्षित पहले बार एक हॉरर किरदार निभा रही है, वे देखकर दंग रह जाएंगे। तृप्ति डिमरी का भी फिल्म में अच्छा काम है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूल भुलैया 3 का रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन के फैन को जिस दिन का इंतजार लंबे वक्त से था वो दिन आ गया है।
उनकी फिल्म भूल भुलैया 3 बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है। इस बार फ्रेंचाइजी में विद्या बालन की किरदार की भी वापसी हो गई है। साथ ही माधुरी दीक्षित और टिप्टी डिमरी भी फिल्म में है। भूल भुलैया 3 फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म थी, लेकिन विद्या बालन के किरदार मंजुलिका ने सभी का दिल जीत लिया था। फिर 15 साल बाद भूल भुलैया 2 आई, जिसमें ओरिजिनल मंजुलिका तो गायब थी, लेकिन इस फिल्म में मंजुलिका गायब थी, लेकिन भूल भुलैया 3 में मंजुलिका की वापसी हो गई है। कहानी के बारे में जानते हैं। रोहन रंधवा को 1 करोड़ रुपए का लालच देकर मीरा उसे अपने गांव लेकर आती है। गांव आकर रोहन को पता चलता है कि खुद को राजकुमारी कहने वाली मीरा असल में उसे 1 करोड़ रुपए तो क्या 10,000 रुपए भी नहीं दे सकती और इसे यह एक मकसद से लेकर आई है। ये मकसद मंजुलिका को खत्म करना, क्योंकि अब तक मंजुलिका को भैरव कवच से रोका गया है, लेकिन उसे अब मारना है। अब सवाल यह है कि असली मंजुलिका कौन है, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित या फिर कोई और। अब ये जानने के लिए आपको थिएटर जाकर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 देखनी होगी। भूल भुलैया की खास बात यह है कि इस फिल्म के आखिरी में हम भूत से नफरत नहीं बल्कि प्यार हो जाता है। हम उसकी भावनाओं से भी कनेक्ट कर पाते हैं। भले ही पूरी फिल्म में मंजुलिका हमें खूब डराती है, लेकिन हम उसे विलन नहीं कर सकते। भूल भुलैया 3 की मंजुलिका की कहानी भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ हाई नोट पर खत्म हो जाती है। यानी मनोरंजन के साथ अनीस बजनी ने इस फिल्म में फिर एक बार एक अहम मुद्दे को हाईलाइट किया है। कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 3 में कमाल कर दिया है। अच्छा लगता है कि कार्तिक ने अपने आप को सिर्फ कॉमेडी और रोमांस तक सीमित नहीं रखा है। वे अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ नए करने की हिम्मत दिखाते रहते हैं। विद्या बालन हमेशा की तरह लाजवाब लग रही है। मंजुलिका के किरदार में उन्हें देखकर अपने आप में एक शानदार अनुभव है। विद्या का ट्रांजिशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एकदम परफेक्ट है। माधुरी दीक्षित पहले बार एक हॉरर किरदार निभा रही है, वे देखकर दंग रह जाएंगे। टिप्टी डिमरी का भी फिल्म में अच्छा काम है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूल भुलैया 3 का रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन के फैन को जिस दिन का इंतजार लंबे वक्त से था, वो दिन आ गया है। उनकी फिल्म भूल भुलैया 3 बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है। इस बार फ्रेंचाइजी में विद्या बालन की किरदार की भी वापसी हो गई है। साथ ही माधुरी दीक्षित और टिप्टी डिमरी भी फिल्म में है। भूल भुलैया 3 फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म थी, लेकिन विद्या बालन के किरदार मंजुलिका ने सभी का दिल जीत लिया था। फिर 15 साल बाद भूल भुलैया 2 आई, जिसमें ओरिजिनल मंजुलिका तो गायब थी, लेकिन इस फिल्म में मंजुलिका गायब थी, लेकिन भूल भुलैया 3 में मंजुलिका की वापसी हो गई है। कहानी के बारे में जानते हैं। रोहन रंधवा को 1 करोड़ रुपए का लालच देकर मीरा उसे अपने गांव लेकर आती है। गांव आकर रोहन को पता चलता है कि खुद को राजकुमारी कहने वाली मीरा असल में उसे 1 करोड़ रुपए तो क्या 10,000 रुपए भी नहीं दे सकती और इसे यह एक मकसद से लेकर आई है। ये मकसद मंजुलिका को खत्म करना, क्योंकि अब तक मंजुलिका को भैरव कवच से रोका गया है, लेकिन उसे अब मारना है। अब सवाल यह है कि असली मंजुलिका कौन है, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित या फिर कोई और। अब ये जानने के लिए आपको थिएटर जाकर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 देखनी होगी। भूल भुलैया की खास बात यह है कि इस फिल्म के आखिरी में हम भूत से नफरत नहीं बल्कि प्यार हो जाता है। हम उसकी भावनाओं से भी कनेक्ट कर पाते हैं। भले ही पूरी फिल्म में मंजुलिका हमें खूब डराती है, लेकिन हम उसे विलन नहीं कर सकते। भूल भुलैया 3 की मंजुलिका की कहानी भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ हाई नोट पर खत्म हो जाती है। यानी मनोरंजन के साथ अनीस बजनी ने इस फिल्म में फिर एक बार एक अहम मुद्दे को हाईलाइट किया है।
कार्तिक आर्यन ने भूल-भुलैया 3 में कमाल कर दिया है। अच्छा लगता है कि कार्तिक ने अपने आप को सिर्फ कॉमेडी और रोमांस तक सीमित नहीं रखा है। वे अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ नए करने की हिम्मत दिखाते रहते हैं। विद्या बालन हमेशा की तरह लाजवाब लग रही है। मंजुलिका के किरदार में उन्हें देखकर अपने आप में एक शानदार अनुभव है। विद्या का ट्रांजिशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एकदम परफेक्ट है। माधुरी दीक्षित पहले बार एक हॉरर किरदार निभा रही है। वे देखकर दंग रह जाएंगे। टुट्टी डिम्डी का भी फिल्म में अच्छा काम है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूल-भुलैया 3 का रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन के फैन को जिस दिन का इंतजार लंबे वक्त से था वो दिन आ गया है। उनकी फिल्म भूल-भुलैया 3 बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है। इस बार फ्रेंचाइजी में विद्या बालन की किरदार की भी वापसी हो गई है। साथ ही माधुरी दीक्षित और टिप्टी डिम्डी भी फिल्म में है। भूल-भुलैया 3 फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म थी, लेकिन विद्या बालन के किरदार मंजुलिका ने सभी का दिल जीत लिया था। फिर 15 साल बाद भूल-भुलैया 2 आई, जिसमें ओरिजिनल मंजुलिका तो गायब थी, लेकिन इस फिल्म में मंजुलिका गायब थी, लेकिन भूल-भुलैया 3 में मंजुलिका की वापसी हो गई है। कहानी के बारे में जानते हैं। रोहन रंधवा को 1 करोड़ रुपए का लालच देकर मीरा उसे अपने गांव लेकर आती है। गांव आकर रोहन को पता चलता है कि खुद को राजकुमारी कहने वाली मीरा असल में उसे 1 करोड़ रुपए तो क्या 10,000 रुपए भी नहीं दे सकती और इसे यह एक मकसद से लेकर आई है। ये मकसद मंजुलिका को खत्म करना, क्योंकि अब तक मंजुलिका को भैरव कवच से रोका गया है, लेकिन उसे अब मारना है। अब सवाल यह है कि असली मंजुलिका कौन है, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित या फिर कोई और। अब ये जानने के लिए आपको थिएटर जाकर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल-भुलैया 3 देखनी होगी। भूल-भुलैया की खास बात यह है कि इस फिल्म के आखिरी में हम भूत से नफरत नहीं बल्कि प्यार हो जाता है। हम उसकी भावनाओं से भी कनेक्ट कर पाते हैं। भले ही पूरी फिल्म में मंजुलिका हमें खूब डराती है, लेकिन हम उसे विलन नहीं कर सकते। भूल-भुलैया 3 की मंजुलिका की कहानी भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ हाई नोट पर खत्म हो जाती है। यानी मनोरंजन के साथ अनीस बजनी ने इस फिल्म में फिर एक बार एक अहम मुद्दे को हाईलाइट किया है। कार्तिक आर्यन ने भूल-भुलैया 3 में कमाल कर दिया है। अच्छा लगता है कि कार्तिक ने अपने आप को सिर्फ कॉमेडी और रोमांस तक सीमित नहीं रखा है। वे अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ नए करने की हिम्मत दिखाते रहते हैं। विद्या बालन हमेशा की तरह लाजवाब लग रही है। मंजुलिका के किरदार में उन्हें देखकर अपने आप में एक शानदार अनुभव है। विद्या का ट्रांजिशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एकदम परफेक्ट है। माधुरी दीक्षित पहले बार एक हॉरर किरदार निभा रही है। वे देखकर दंग रह जाएंगे। टुट्टी डिम्डी का भी फिल्म में अच्छा काम है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूल-भुलैया 3 का रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन के फैन को जिस दिन का इंतजार लंबे वक्त से था वो दिन आ गया है। उनकी फिल्म भूल-भुलैया 3 बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है। इस बार फ्रेंचाइजी में विद्या बालन की किरदार की भी वापसी हो गई है। साथ ही माधुरी दीक्षित और टिप्टी डिम्डी भी फिल्म में है। भूल-भुलैया 3 फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म थी, लेकिन विद्या बालन के किरदार मंजुलिका ने सभी का दिल जीत लिया था। फिर 15 साल बाद भूल-भुलैया 2 आई, जिसमें ओरिजिनल मंजुलिका तो गायब थी, लेकिन इस फिल्म में मंजुलिका गायब थी, लेकिन भूल-भुलैया 3 में मंजुलिका की वापसी हो गई है। कहानी के बारे में जानते हैं। रोहन रंधवा को 1 करोड़ रुपए का लालच देकर मीरा उसे अपने गांव लेकर आती है। गांव आकर रोहन को पता चलता है कि खुद को राजकुमारी कहने वाली मीरा असल में उसे 1 करोड़ रुपए तो क्या 10,000 रुपए भी नहीं दे सकती और इसे यह एक मकसद से लेकर आई है। ये मकसद मंजुलिका को खत्म करना, क्योंकि अब तक मंजुलिका को भैरव कवच से रोका गया है, लेकिन उसे अब मारना है। अब सवाल यह है कि असली मंजुलिका कौन है, विद्या बालन,
माधुरी दीक्षित या फिर कोई और? अब ये जानने के लिए आपको थिएटर जाकर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 देखनी होगी। भूल भुलैया की खास बात यह है कि इस फिल्म के आखिरी में हम भूत से नफरत नहीं बल्कि प्यार हो जाता है। हम उसकी भावनाओं से भी कनेक्ट कर पाते हैं। भले ही पूरी फिल्म में मंजुलिका हमें खूब डराती है, लेकिन हम उसे विलन नहीं कर सकते। भूल भुलैया 3 की मंजुलिका की कहानी भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ हाई नोट पर खत्म हो जाती है। यानी मनोरंजन के साथ अनीस बजनी ने इस फिल्म में फिर एक बार एक अहम मुद्दे को हाईलाइट किया है। कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 3 में कमाल कर दिया है। अच्छा लगता है कि कार्तिक ने अपने आप को सिर्फ कॉमेडी और रोमांस तक सीमित नहीं रखा है। वे अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ नए करने की हिम्मत दिखाते रहते हैं। विद्या बालन हमेशा की तरह लाजवाब लग रही है। मंजुलिका के किरदार में उन्हें देखकर अपने आप में एक शानदार अनुभव है। विद्या का ट्रांजिशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एकदम परफेक्ट है। माधुरी दीक्षित पहले बार एक हॉरर किरदार निभा रही है। वे देखकर दंग रह जाएंगे। टुट्टी डिमरी का भी फिल्म में अच्छा काम है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूल भुलैया 3 का रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन के फैन को जिस दिन का इंतजार लंबे वक्त से था वो दिन आ गया है। उनकी फिल्म भूल भुलैया 3 बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है। इस बार फ्रेंचाइजी में विद्या बालन की किरदार की भी वापसी हो गई है। साथ ही माधुरी दीक्षित और टिप्टी डिमरी भी फिल्म में है। भूल भुलैया 3 फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म थी, लेकिन विद्या बालन के किरदार मंजुलिका ने सभी का दिल जीत लिया था। फिर 15 साल बाद भूल भुलैया 2 आई, जिसमें ओरिजिनल मंजुलिका तो गायब थी, लेकिन इस फिल्म में मंजुलिका गायब थी, लेकिन भूल भुलैया 3 में मंजुलिका की वापसी हो गई है। कहानी के बारे में जानते हैं। रोहन रंधवा को 1 करोड़ रुपए का लालच देकर मीरा उसे अपने गांव लेकर आती है। गांव आकर रोहन को पता चलता है कि खुद को राजकुमारी कहने वाली मीरा असल में उसे 1 करोड़ रुपए तो क्या 10,000 रुपए भी नहीं दे सकती और इसे यह एक मकसद से लेकर आई है। ये मकसद मंजुलिका को खत्म करना, क्योंकि अब तक मंजुलिका को भैरव कवच से रोका गया है, लेकिन उसे अब मारना है। अब सवाल यह है कि असली मंजुलिका कौन है? विद्या बालन, माधुरी दीक्षित या फिर कोई और? अब ये जानने के लिए आपको थिएटर जाकर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 देखनी होगी। भूल भुलैया की खास बात यह है कि इस फिल्म के आखिरी में हम भूत से नफरत नहीं बल्कि प्यार हो जाता है। हम उसकी भावनाओं से भी कनेक्ट कर पाते हैं। भले ही पूरी फिल्म में मंजुलिका हमें खूब डराती है, लेकिन हम उसे विलन नहीं कर सकते। भूल भुलैया 3 की मंजुलिका की कहानी भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ हाई नोट पर खत्म हो जाती है। यानी मनोरंजन के साथ अनीस बजनी ने इस फिल्म में फिर एक बार एक अहम मुद्दे को हाईलाइट किया है। कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 3 में कमाल कर दिया है। अच्छा लगता है कि कार्तिक ने अपने आप को सिर्फ कॉमेडी और रोमांस तक सीमित नहीं रखा है। वे अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ नए करने की हिम्मत दिखाते रहते हैं। विद्या बालन हमेशा की तरह लाजवाब लग रही है। मंजुलिका के किरदार में उन्हें देखकर अपने आप में एक शानदार अनुभव है। विद्या का ट्रांजिशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एकदम परफेक्ट है। माधुरी दीक्षित पहले बार एक हॉरर किरदार निभा रही है। वे देखकर दंग रह जाएंगे। टुट्टी डिमरी का भी फिल्म में अच्छा काम है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूल भुलैया 3 का रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन के फैन को जिस दिन का इंतजार लंबे वक्त से था वो दिन आ गया है। उनकी फिल्म भूल भुलैया 3 बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है। इस बार फ्रेंचाइजी में विद्या बालन की किरदार की भी वापसी हो गई है। साथ ही माधुरी दीक्षित और टिप्टी डिमरी भी फिल्म में है। भूल भुलैया 3 फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म थी, लेकिन विद्या बालन के किरदार मंजुलिका ने सभी का दिल जीत लिया था। फिर 15 साल बाद भूल भुलैया 2 आई, जिसमें
ओरिजिनल मंजुलिका तो गायब थी, लेकिन इस फिल्म में मंजुलिका गायब थी, लेकिन भूल भुलैया 3 में मंजुलिका की वापसी हो गई है। कहानी के बारे में जानते हैं। रोहन रंधवा को 1 करोड़ रुपए का लालच देकर मीरा उसे अपने गांव लेकर आती है। गांव आकर रोहन को पता चलता है कि खुद को राजकुमारी कहने वाली मीरा असल में उसे 1 करोड़ रुपए तो क्या 10,000 रुपए भी नहीं दे सकती और इसे यह एक मकसद से लेकर आई है। ये मकसद मंजुलिका को खत्म करना, क्योंकि अब तक मंजुलिका को भैरव कवच से रोका गया है, लेकिन उसे अब मारना है। अब सवाल यह है कि असली मंजुलिका कौन है, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित या फिर कोई और। अब ये जानने के लिए आपको थिएटर जाकर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 देखनी होगी। भूल भुलैया की खास बात यह है कि इस फिल्म के आखिरी में हम भूत से नफरत नहीं बल्कि प्यार हो जाता है। हम उसकी भावनाओं से भी कनेक्ट कर पाते हैं। भले ही पूरी फिल्म में मंजुलिका हमें खूब डराती है, लेकिन हम उसे विलन नहीं कर सकते। भूल भुलैया 3 की मंजुलिका की कहानी भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ हाई नोट पर खत्म हो जाती है। यानी मनोरंजन के साथ अनीस बजनी ने इस फिल्म में फिर एक बार एक हर मुद्दे को हाईलाइट किया है। कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 3 में कमाल कर दिया है। अच्छा लगता है कि कार्तिक ने अपने आप को सिर्फ कॉमेडी और रोमांस तक सीमित नहीं रखा है। वे अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ नए करने की हिम्मत दिखाते रहते हैं। विद्या बालन हमेशा की तरह लाजवाब लग रही है। मंजुलिका के किरदार में उन्हें देखकर अपने आप में एक शानदार अनुभव है। विद्या का ट्रांजिशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एकदम परफेक्ट है। माधुरी दीक्षित पहले बार एक हॉरर किरदार निभा रही है। वे देखकर दंग रह जाएंगे। टुट्टी डिमरी का भी फिल्म में अच्छा काम है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूल भुलैया 3 का रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन के फैन को जिस दिन का इंतजार लंबे वक्त से था वो दिन आ गया है। उनकी फिल्म भूल भुलैया 3 बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है। इस बार फ्रेंचाइजी में विद्या बालन की किरदार की भी वापसी हो गई है। साथ ही माधुरी दीक्षित और टिप्टी डिमरी भी फिल्म में है। भूल भुलैया 3 फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म थी, लेकिन विद्या बालन के किरदार मंजुलिका ने सभी का दिल जीत लिया था। फिर 15 साल बाद भूल भुलैया 2 आई, जिसमें ओरिजिनल मंजुलिका तो गायब थी, लेकिन इस फिल्म में मंजुलिका गायब थी, लेकिन भूल भुलैया 3 में मंजुलिका की वापसी हो गई है। कहानी के बारे में जानते हैं। रोहन रंधवा को 1 करोड़ रुपए का लालच देकर मीरा उसे अपने गांव लेकर आती है। गांव आकर रोहन को पता चलता है कि खुद को राजकुमारी कहने वाली मीरा असल में उसे 1 करोड़ रुपए तो क्या 10,000 रुपए भी नहीं दे सकती और इसे यह एक मकसद से लेकर आई है। ये मकसद मंजुलिका को खत्म करना, क्योंकि अब तक मंजुलिका को भैरव कवच से रोका गया है, लेकिन उसे अब मारना है। अब सवाल यह है कि असली मंजुलिका कौन है, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित या फिर कोई और। अब ये जानने के लिए आपको थिएटर जाकर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 देखनी होगी। भूल भुलैया की खास बात यह है कि इस फिल्म के आखिरी में हम भूत से नफरत नहीं बल्कि प्यार हो जाता है। हम उसकी भावनाओं से भी कनेक्ट कर पाते हैं। भले ही पूरी फिल्म में मंजुलिका हमें खूब डराती है, लेकिन हम उसे विलन नहीं कर सकते। भूल भुलैया 3 की मंजुलिका की कहानी भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ हाई नोट पर खत्म हो जाती है। यानी मनोरंजन के साथ अनीस बजनी ने इस फिल्म में फिर एक बार एक हर मुद्दे को हाईलाइट किया है। कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 3 में कमाल कर दिया है। अच्छा लगता है कि कार्तिक ने अपने आप को सिर्फ कॉमेडी और रोमांस तक सीमित नहीं रखा है। वे अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ नए करने की हिम्मत दिखाते रहते हैं। विद्या बालन हमेशा की तरह लाजवाब लग रही है। मंजुलिका के किरदार में उन्हें देखकर अपने आप में एक शानदार अनुभव है। विद्या का ट्रांजिशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज
सब कुछ एकदम परफेक्ट है। माधुरी दीक्षित पहले बार एक हॉरर किरदार निभा रही है, वे देखकर दंग रह जाएंगे। टूटी डिमरी का भी फिल्म में अच्छा काम है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूल भुलैया 3 का रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन के फैन को जिस दिन का इंतजार लंबे वक्त से था वो दिन आ गया है। उनकी फिल्म भूल भुलैया 3 बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है। इस बार फ्रेंचाइजी में विद्या बालन की किरदार की भी वापसी हो गई है। साथ ही माधुरी दीक्षित और टिप्टी डिमरी भी फिल्म में है। भूल भुलैया 3 फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म थी, लेकिन विद्या बालन के किरदार मंजुलिका ने सभी का दिल जीत लिया था। फिर 15 साल बाद भूल भुलैया 2 आई, जिसमें ओरिजिनल मंजुलिका तो गायब थी, लेकिन इस फिल्म में मंजुलिका गायब थी, लेकिन भूल भुलैया 3 में मंजुलिका की वापसी हो गई है। कहानी के बारे में जानते हैं। रोहन रंधवा को 1 करोड़ रुपए का लालच देकर मीरा उसे अपने गांव लेकर आती है। गांव आकर रोहन को पता चलता है कि खुद को राजकुमारी कहने वाली मीरा असल में उसे 1 करोड़ रुपए तो क्या 10,000 रुपए भी नहीं दे सकती और इसे यह एक मकसद से लेकर आई है। ये मकसद मंजुलिका को खत्म करना, क्योंकि अब तक मंजुलिका को भैरव कवच से रोका गया है, लेकिन उसे अब मारना है। अब सवाल यह है कि असली मंजुलिका कौन है, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित या फिर कोई और। अब ये जानने के लिए आपको थिएटर जाकर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 देखनी होगी। भूल भुलैया की खास बात यह है कि इस फिल्म के आखिरी में हम भूत से नफरत नहीं बल्कि प्यार हो जाता है। हम उसकी भावनाओं से भी कनेक्ट कर पाते हैं। भले ही पूरी फिल्म में मंजुलिका हमें खूब डराती है, लेकिन हम उसे विलन नहीं कर सकते। भूल भुलैया 3 की मंजुलिका की कहानी भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ हाई नोट पर खत्म हो जाती है, यानी मनोरंजन के साथ। अनिल बजनी ने इस फिल्म में फिर एक बार एक हर मुद्दे को हाईलाइट किया है। कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 3 में कमाल कर दिया है। अच्छा लगता है कि कार्तिक ने अपने आप को सिर्फ कॉमेडी और रोमांस तक सीमित नहीं रखा है। वे अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ नए करने की हिम्मत दिखाते रहते हैं। विद्या बालन हमेशा की तरह लाजवाब लग रही है। मंजुलिका के किरदार में उन्हें देखकर अपने आप में एक शानदार अनुभव है। विद्या का ट्रांजिशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एकदम परफेक्ट है। माधुरी दीक्षित पहले बार एक हॉरर किरदार निभा रही है, वे देखकर दंग रह जाएंगे। टूटी डिमरी का भी फिल्म में अच्छा काम है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूल भुलैया 3 का रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन के फैन को जिस दिन का इंतजार लंबे वक्त से था वो दिन आ गया है। उनकी फिल्म भूल भुलैया 3 बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है। इस बार फ्रेंचाइजी में विद्या बालन की किरदार की भी वापसी हो गई है। साथ ही माधुरी दीक्षित और टिप्टी डिमरी भी फिल्म में है। भूल भुलैया 3 फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म थी, लेकिन विद्या बालन के किरदार मंजुलिका ने सभी का दिल जीत लिया था। फिर 15 साल बाद भूल भुलैया 2 आई, जिसमें ओरिजिनल मंजुलिका तो गायब थी, लेकिन इस फिल्म में मंजुलिका गायब थी, लेकिन भूल भुलैया 3 में मंजुलिका की वापसी हो गई है। कहानी के बारे में जानते हैं। रोहन रंधवा को 1 करोड़ रुपए का लालच देकर मीरा उसे अपने गांव लेकर आती है। गांव आकर रोहन को पता चलता है कि खुद को राजकुमारी कहने वाली मीरा असल में उसे 1 करोड़ रुपए तो क्या 10,000 रुपए भी नहीं दे सकती और इसे यह एक मकसद से लेकर आई है। ये मकसद मंजुलिका को खत्म करना, क्योंकि अब तक मंजुलिका को भैरव कवच से रोका गया है, लेकिन उसे अब मारना है। अब सवाल यह है कि असली मंजुलिका कौन है, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित या फिर कोई और। अब ये जानने के लिए आपको थिएटर जाकर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 देखनी होगी। भूल भुलैया की खास बात यह है कि इस फिल्म के आखिरी में हम भूत से नफरत नहीं बल्कि प्यार हो जाता है। हम उसकी भावनाओं से भी कनेक्ट कर पाते हैं। भले ही पूरी फिल्म में मंजुलिका हमें खूब डराती है, लेकिन
हम उसे विलन नहीं कर सकते। भूल भुलैया 3 की मंजुलिका की कहानी भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ हाई नोट पर खत्म हो जाती है। यानी मनोरंजन के साथ अनीस बजनी ने इस फिल्म में फिर एक बार एक अहम मुद्दे को हाईलाइट किया है। कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 3 में कमाल कर दिया है। अच्छा लगता है कि कार्तिक ने अपने आप को सिर्फ कॉमेडी और रोमांस तक सीमित नहीं रखा है। वे अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ नए करने की हिम्मत दिखाते रहते हैं। विद्या बालन हमेशा की तरह लाजवाब लग रही है। मंजुलिका के किरदार में उन्हें देखकर अपने आप में एक शानदार अनुभव है। विद्या का ट्रांजिशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एकदम परफेक्ट है। माधुरी दीक्षित पहले बार एक हॉरर किरदार निभा रही है। वे देखकर दंग रह जाएंगे। टुट्टी डिमरी का भी फिल्म में अच्छा काम है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूल भुलैया 3 का रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन के फैन को जिस दिन का इंतजार लंबे वक्त से था वो दिन आ गया है। उनकी फिल्म भूल भुलैया 3 बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है। इस बार फ्रेंचाइजी में विद्या बालन की किरदार की भी वापसी हो गई है। साथ ही माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी भी फिल्म में है। भूल भुलैया 3 फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म थी, लेकिन विद्या बालन के किरदार मंजुलिका ने सभी का दिल जीत लिया था। फिर 15 साल बाद भूल भुलैया 2 आई, जिसमें ओरिजिनल मंजुलिका तो गायब थी, लेकिन इस फिल्म में मंजुलिका गायब थी, लेकिन भूल भुलैया 3 में मंजुलिका की वापसी हो गई है। कहानी के बारे में जानते हैं। रोहन रंधवा को 1 करोड़ रुपए का लालच देकर मीरा उसे अपने गांव लेकर आती है। गांव आकर रोहन को पता चलता है कि खुद को राजकुमारी कहने वाली मीरा असल में उसे 1 करोड़ रुपए तो क्या 10,000 रुपए भी नहीं दे सकती और इसे यह एक मकसद से लेकर आई है। ये मकसद मंजुलिका को खत्म करना, क्योंकि अब तक मंजुलिका को भैरव कवच से रोका गया है, लेकिन उसे अब मारना है। अब सवाल यह है कि असली मंजुलिका कौन है, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित या फिर कोई और। अब ये जानने के लिए आपको थिएटर जाकर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 देखनी होगी। भूल भुलैया की खास बात यह है कि इस फिल्म के आखिरी में हम भूत से नफरत नहीं बल्कि प्यार हो जाता है। हम उसकी भावनाओं से भी कनेक्ट कर पाते हैं। भले ही पूरी फिल्म में मंजुलिका हमें खूब डराती है, लेकिन हम उसे विलन नहीं कर सकते। भूल भुलैया 3 की मंजुलिका की कहानी भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ हाई नोट पर खत्म हो जाती है। यानी मनोरंजन के साथ अनीस बजनी ने इस फिल्म में फिर एक बार एक अहम मुद्दे को हाईलाइट किया है। कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 3 में कमाल कर दिया है। अच्छा लगता है कि कार्तिक ने अपने आप को सिर्फ कॉमेडी और रोमांस तक सीमित नहीं रखा है। वे अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ नए करने की हिम्मत दिखाते रहते हैं। विद्या बालन हमेशा की तरह लाजवाब लग रही है। मंजुलिका के किरदार में उन्हें देखकर अपने आप में एक शानदार अनुभव है। विद्या का ट्रांजिशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एकदम परफेक्ट है। माधुरी दीक्षित पहले बार एक हॉरर किरदार निभा रही है। वे देखकर दंग रह जाएंगे। टुट्टी डिमरी का भी फिल्म में अच्छा काम है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूल भुलैया 3 का रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन के फैन को जिस दिन का इंतजार लंबे वक्त से था वो दिन आ गया है। उनकी फिल्म भूल भुलैया 3 बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है। इस बार फ्रेंचाइजी में विद्या बालन की किरदार की भी वापसी हो गई है। साथ ही माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी भी फिल्म में है। भूल भुलैया 3 फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म थी, लेकिन विद्या बालन के किरदार मंजुलिका ने सभी का दिल जीत लिया था। फिर 15 साल बाद भूल भुलैया 2 आई, जिसमें ओरिजिनल मंजुलिका तो गायब थी, लेकिन इस फिल्म में मंजुलिका गायब थी, लेकिन भूल भुलैया 3 में मंजुलिका की वापसी हो गई है। कहानी के बारे में जानते हैं। रोहन रंधवा को 1 करोड़ रुपए का लालच देकर मीरा उसे अपने गांव लेकर आती है। गांव आकर रोहन को पता चलता है कि खुद को राजकुमारी कहने वाली मीरा असल में
उसे 1 करोड़ रुपए तो क्या 10,000 रुपए भी नहीं दे सकती और इसे यह एक मकसद से लेकर आई है। ये मकसद मंजुलिका को खत्म करना, क्योंकि अब तक मंजुलिका को भैरव कवच से रोका गया है, लेकिन उसे अब मारना है। अब सवाल यह है कि असली मंजुलिका कौन है, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित या फिर कोई और। अब ये जानने के लिए आपको थिएटर जाकर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 देखनी होगी। भूल भुलैया की खास बात यह है कि इस फिल्म के आखिरी में हम भूत से नफरत नहीं बल्कि प्यार हो जाता है। हम उसकी भावनाओं से भी कनेक्ट कर पाते हैं। भले ही पूरी फिल्म में मंजुलिका हमें खूब डराती है, लेकिन हम उसे विलन नहीं कर सकते। भूल भुलैया 3 की मंजुलिका की कहानी भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ हाई नोट पर खत्म हो जाती है। यानी मनोरंजन के साथ अनीस बजनी ने इस फिल्म में फिर एक बार एक अहम मुद्दे को हाईलाइट किया है। कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 3 में कमाल कर दिया है। अच्छा लगता है कि कार्तिक ने अपने आप को सिर्फ कॉमेडी और रोमांस तक सीमित नहीं रखा है। वे अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ नए करने की हिम्मत दिखाते रहते हैं। विद्या बालन हमेशा की तरह लाजवाब लग रही है। मंजुलिका के किरदार में उन्हें देखकर अपने आप में एक शानदार अनुभव है। विद्या का ट्रांजिशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एकदम परफेक्ट है। माधुरी दीक्षित पहले बार एक हॉरर किरदार निभा रही है, वे देखकर दंग रह जाएंगे। टुट्टी डिमरी का भी फिल्म में अच्छा काम है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूल भुलैया 3 का रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन के फैन को जिस दिन का इंतजार लंबे वक्त से था वो दिन आ गया है। उनकी फिल्म भूल भुलैया 3 बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है। इस बार फ्रेंचाइजी में विद्या बालन की किरदार की भी वापसी हो गई है। साथ ही माधुरी दीक्षित और टिप्टी डिमरी भी फिल्म में है। भूल भुलैया 3 फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म थी, लेकिन विद्या बालन के किरदार मंजुलिका ने सभी का दिल जीत लिया था। फिर 15 साल बाद भूल भुलैया 2 आई, जिसमें ओरिजिनल मंजुलिका तो गायब थी, लेकिन इस फिल्म में मंजुलिका गायब थी, लेकिन भूल भुलैया 3 में मंजुलिका की वापसी हो गई है। कहानी के बारे में जानते हैं। रोहन रंधवा को 1 करोड़ रुपए का लालच देकर मीरा उसे अपने गांव लेकर आती है। गांव आकर रोहन को पता चलता है कि खुद को राजकुमारी कहने वाली मीरा असल में उसे 1 करोड़ रुपए तो क्या 10,000 रुपए भी नहीं दे सकती और इसे यह एक मकसद से लेकर आई है। ये मकसद मंजुलिका को खत्म करना, क्योंकि अब तक मंजुलिका को भैरव कवच से रोका गया है, लेकिन उसे अब मारना है। अब सवाल यह है कि असली मंजुलिका कौन है, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित या फिर कोई और। अब ये जानने के लिए आपको थिएटर जाकर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 देखनी होगी। भूल भुलैया की खास बात यह है कि इस फिल्म के आखिरी में हम भूत से नफरत नहीं बल्कि प्यार हो जाता है। हम उसकी भावनाओं से भी कनेक्ट कर पाते हैं। भले ही पूरी फिल्म में मंजुलिका हमें खूब डराती है, लेकिन हम उसे विलन नहीं कर सकते। भूल भुलैया 3 की मंजुलिका की कहानी भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ हाई नोट पर खत्म हो जाती है। यानी मनोरंजन के साथ अनीस बजनी ने इस फिल्म में फिर एक बार एक अहम मुद्दे को हाईलाइट किया है। कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 3 में कमाल कर दिया है। अच्छा लगता है कि कार्तिक ने अपने आप को सिर्फ कॉमेडी और रोमांस तक सीमित नहीं रखा है। वे अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ नए करने की हिम्मत दिखाते रहते हैं। विद्या बालन हमेशा की तरह लाजवाब लग रही है। मंजुलिका के किरदार में उन्हें देखकर अपने आप में एक शानदार अनुभव है। विद्या का ट्रांजिशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एकदम परफेक्ट है। माधुरी दीक्षित पहले बार एक हॉरर किरदार निभा रही है, वे देखकर दंग रह जाएंगे। टुट्टी डिमरी का भी फिल्म में अच्छा काम है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूल भुलैया 3 का रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन के फैन को जिस दिन का इंतजार लंबे वक्त से था वो दिन आ गया है।
उनकी फिल्म भूल भुलैया 3 बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है। इस बार फ्रेंचाइजी में विद्या बालन की किरदार की भी वापसी हो गई है। साथ ही माधुरी दीक्षित और टिप्टी डिमरी भी फिल्म में है। भूल भुलैया 3 फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म थी, लेकिन विद्या बालन के किरदार मंजुलिका ने सभी का दिल जीत लिया था। फिर 15 साल बाद भूल भुलैया 2 आई, जिसमें ओरिजिनल मंजुलिका तो गायब थी, लेकिन इस फिल्म में मंजुलिका गायब थी, लेकिन भूल भुलैया 3 में मंजुलिका की वापसी हो गई है। कहानी के बारे में जानते हैं। रोहन रंधवा को 1 करोड़ रुपए का लालच देकर मीरा उसे अपने गांव लेकर आती है। गांव आकर रोहन को पता चलता है कि खुद को राजकुमारी कहने वाली मीरा असल में उसे 1 करोड़ रुपए तो क्या 10,000 रुपए भी नहीं दे सकती और इसे यह एक मकसद से लेकर आई है। ये मकसद मंजुलिका को खत्म करना, क्योंकि अब तक मंजुलिका को भैरव कवच से रोका गया है, लेकिन उसे अब मारना है। अब सवाल यह है कि असली मंजुलिका कौन है, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित या फिर कोई और। अब ये जानने के लिए आपको थिएटर जाकर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 देखनी होगी। भूल भुलैया की खास बात यह है कि इस फिल्म के आखिरी में हम भूत से नफरत नहीं बल्कि प्यार हो जाता है। हम उसकी भावनाओं से भी कनेक्ट कर पाते हैं। भले ही पूरी फिल्म में मंजुलिका हमें खूब डराती है, लेकिन हम उसे विलन नहीं कर सकते। भूल भुलैया 3 की मंजुलिका की कहानी भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ हाई नोट पर खत्म हो जाती है। यानी मनोरंजन के साथ अनीस बजनी ने इस फिल्म में फिर एक बार एक अहम मुद्दे को हाईलाइट किया है। कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 3 में कमाल कर दिया है। अच्छा लगता है कि कार्तिक ने अपने आप को सिर्फ कॉमेडी और रोमांस तक सीमित नहीं रखा है। वे अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ नए करने की हिम्मत दिखाते रहते हैं। विद्या बालन हमेशा की तरह लाजवाब लग रही है। मंजुलिका के किरदार में उन्हें देखकर अपने आप में एक शानदार अनुभव है। विद्या का ट्रांजिशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एकदम परफेक्ट है। माधुरी दीक्षित पहले बार एक हॉरर किरदार निभा रही है, वे देखकर दंग रह जाएंगे। टिप्टी डिमरी का भी फिल्म में अच्छा काम है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूल भुलैया 3 का रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन के फैन को जिस दिन का इंतजार लंबे वक्त से था, वो दिन आ गया है। उनकी फिल्म भूल भुलैया 3 बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है। इस बार फ्रेंचाइजी में विद्या बालन की किरदार की भी वापसी हो गई है। साथ ही माधुरी दीक्षित और टिप्टी डिमरी भी फिल्म में है। भूल भुलैया 3 फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म थी, लेकिन विद्या बालन के किरदार मंजुलिका ने सभी का दिल जीत लिया था। फिर 15 साल बाद भूल भुलैया 2 आई, जिसमें ओरिजिनल मंजुलिका तो गायब थी, लेकिन इस फिल्म में मंजुलिका गायब थी, लेकिन भूल भुलैया 3 में मंजुलिका की वापसी हो गई है। कहानी के बारे में जानते हैं। रोहन रंधवा को 1 करोड़ रुपए का लालच देकर मीरा उसे अपने गांव लेकर आती है। गांव आकर रोहन को पता चलता है कि खुद को राजकुमारी कहने वाली मीरा असल में उसे 1 करोड़ रुपए तो क्या 10,000 रुपए भी नहीं दे सकती और इसे यह एक मकसद से लेकर आई है। ये मकसद मंजुलिका को खत्म करना, क्योंकि अब तक मंजुलिका को भैरव कवच से रोका गया है, लेकिन उसे अब मारना है। अब सवाल यह है कि असली मंजुलिका कौन है, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित या फिर कोई और। अब ये जानने के लिए आपको थिएटर जाकर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 देखनी होगी। भूल भुलैया की खास बात यह है कि इस फिल्म के आखिरी में हम भूत से नफरत नहीं बल्कि प्यार हो जाता है। हम उसकी भावनाओं से भी कनेक्ट कर पाते हैं। भले ही पूरी फिल्म में मंजुलिका हमें खूब डराती है, लेकिन हम उसे विलन नहीं कर सकते। भूल भुलैया 3 की मंजुलिका की कहानी भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ हाई नोट पर खत्म हो जाती है। यानी मनोरंजन के साथ अनीस बजनी ने इस फिल्म में फिर एक बार एक अहम मुद्दे को हाईलाइट किया है।
कार्तिक आर्यन ने भूल-भुलैया 3 में कमाल कर दिया है। अच्छा लगता है कि कार्तिक ने अपने आप को सिर्फ कॉमेडी और रोमांस तक सीमित नहीं रखा है। वे अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ नए करने की हिम्मत दिखाते रहते हैं। विद्या बालन हमेशा की तरह लाजवाब लग रही है। मंजुलिका के किरदार में उन्हें देखकर अपने आप में एक शानदार अनुभव है। विद्या का ट्रांजिशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एकदम परफेक्ट है। माधुरी दीक्षित पहले बार एक हॉरर किरदार निभा रही है। वे देखकर दंग रह जाएंगे। तृप्ति डिमरी का भी फिल्म में अच्छा काम है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूल-भुलैया 3 का रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन के फैन को जिस दिन का इंतजार लंबे वक्त से था वो दिन आ गया है। उनकी फिल्म भूल-भुलैया 3 बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है। इस बार फ्रेंचाइजी में विद्या बालन की किरदार की भी वापसी हो गई है। साथ ही माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी भी फिल्म में है। भूल-भुलैया 3 फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म थी, लेकिन विद्या बालन के किरदार मंजुलिका ने सभी का दिल जीत लिया था। फिर 15 साल बाद भूल-भुलैया 2 आई, जिसमें ओरिजिनल मंजुलिका तो गायब थी, लेकिन इस फिल्म में मंजुलिका गायब थी, लेकिन भूल-भुलैया 3 में मंजुलिका की वापसी हो गई है। कहानी के बारे में जानते हैं। रोहन रंधवा को 1 करोड़ रुपए का लालच देकर मीरा उसे अपने गांव लेकर आती है। गांव आकर रोहन को पता चलता है कि खुद को राजकुमारी कहने वाली मीरा असल में उसे 1 करोड़ रुपए तो क्या 10,000 रुपए भी नहीं दे सकती और इसे यह एक मकसद से लेकर आई है। ये मकसद मंजुलिका को खत्म करना, क्योंकि अब तक मंजुलिका को भैरव कवच से रोका गया है, लेकिन उसे अब मारना है। अब सवाल यह है कि असली मंजुलिका कौन है, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित या फिर कोई और। अब ये जानने के लिए आपको थिएटर जाकर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल-भुलैया 3 देखनी होगी। भूल-भुलैया की खास बात यह है कि इस फिल्म के आखिरी में हम भूत से नफरत नहीं बल्कि प्यार हो जाता है। हम उसकी भावनाओं से भी कनेक्ट कर पाते हैं। भले ही पूरी फिल्म में मंजुलिका हमें खूब डराती है, लेकिन हम उसे विलन नहीं कर सकते। भूल-भुलैया 3 की मंजुलिका की कहानी भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ हाई नोट पर खत्म हो जाती है। यानी मनोरंजन के साथ अनीस बजनी ने इस फिल्म में फिर एक बार एक अहम मुद्दे को हाईलाइट किया है। कार्तिक आर्यन ने भूल-भुलैया 3 में कमाल कर दिया है। अच्छा लगता है कि कार्तिक ने अपने आप को सिर्फ कॉमेडी और रोमांस तक सीमित नहीं रखा है। वे अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ नए करने की हिम्मत दिखाते रहते हैं। विद्या बालन हमेशा की तरह लाजवाब लग रही है। मंजुलिका के किरदार में उन्हें देखकर अपने आप में एक शानदार अनुभव है। विद्या का ट्रांजिशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एकदम परफेक्ट है। माधुरी दीक्षित पहले बार एक हॉरर किरदार निभा रही है। वे देखकर दंग रह जाएंगे। तृप्ति डिमरी का भी फिल्म में अच्छा काम है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में भूल-भुलैया 3 का रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में कार्तिक आर्यन के फैन को जिस दिन का इंतजार लंबे वक्त से था वो दिन आ गया है। उनकी फिल्म भूल-भुलैया 3 बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है। इस बार फ्रेंचाइजी में विद्या बालन की किरदार की भी वापसी हो गई है। साथ ही माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी भी फिल्म में है। भूल-भुलैया 3 फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म थी, लेकिन विद्या बालन के किरदार मंजुलिका ने सभी का दिल जीत लिया था। फिर 15 साल बाद भूल-भुलैया 2 आई, जिसमें ओरिजिनल मंजुलिका तो गायब थी, लेकिन इस फिल्म में मंजुलिका गायब थी, लेकिन भूल-भुलैया 3 में मंजुलिका की वापसी हो गई है। कहानी के बारे में जानते हैं। रोहन रंधवा को 1 करोड़ रुपए का लालच देकर मीरा उसे अपने गांव लेकर आती है। गांव आकर रोहन को पता चलता है कि खुद को राजकुमारी कहने वाली मीरा असल में उसे 1 करोड़ रुपए तो क्या 10,000 रुपए भी नहीं दे सकती और इसे यह एक मकसद से लेकर आई है। ये मकसद मंजुलिका को खत्म करना, क्योंकि अब तक मंजुलिका को भैरव कवच से रोका गया है, लेकिन उसे अब मारना है। अब सवाल यह है कि असली मंजुलिका कौन है, विद्या बालन,
माधुरी दीक्षित या फिर कोई और? अब ये जानने के लिए आपको थिएटर जाकर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 देखनी होगी। भूल भुलैया की खास बात यह है कि इस फिल्म के आखिरी में हम भूत से नफरत नहीं बल्कि प्यार हो जाता है। हम उसकी भावनाओं से भी कनेक्ट कर पाते हैं। भले ही पूरी फिल्म में मंजुलिका हमें खूब डराती है, लेकिन हम उसे विलन नहीं कर सकते। भूल भुलैया 3 की मंजुलिका की कहानी भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ हाई नोट पर खत्म हो जाती है। यानी मनोरंजन के साथ अनीस बजनी ने इस फिल्म में फिर एक बार एक अहम मुद्दे को हाईलाइट किया है। कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 3 में कमाल कर दिया है। अच्छा लगता है कि कार्तिक ने अपने आप को सिर्फ कॉमेडी और रोमांस तक सीमित नहीं रखा है। वे अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ नए करने की हिम्मत दिखाते रहते हैं। विद्या बालन हमेशा की तरह लाजवाब लग रही है। मंजुलिका के किरदार में उन्हें देखकर अपने आप में एक शानदार अनुभव है। विद्या का ट्रांजिशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एकदम परफेक्ट है। माधुरी दीक्षित पहले बार एक हॉरर किरदार निभा रही है। वे देखकर दंग रह जाएंगे। टूटी डिम्डी का भी फिल्म में अच्छा काम है।